Ich trag dir sowas nur so lang diese Treppe hier. Saublöde Wein. Und geht kein zurück. क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? क्या आपने सुना है कि दरवाजे के पीछे किसी की होने की आहट आ रही हो जबकि वहां कोई नहीं था? भूत प्रेतों की कहानियां सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती है कि वो हमारी आत्मा तक को हिला देती है। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी को जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। ये कहानी है एनालिस मिचेल की। एनालिस मिचेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी में हुआ था। उसकी फैमिली काफी धार्मिक थी। एनालिस बचपन से ही एक शांत और आज्ञाकारी लड़की थी, लेकिन जब एनालिस 16 साल की हुई तो एक रात को जब वो सोई हुई थी, उसे लगा कि उसके सीने पर कोई बैठा हुआ है। वो डर जाती है और अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है। उसके पेरेंट्स इस बार उसका ये डर मानकर कहीं नहीं जाते हैं। आगे का कुछ दिन अच्छा होता है, लेकिन फिर अचानक एक दिन एनालिस को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। इस बार उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टरों ने बताया कि एनालिस को एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। डॉक्टर के मेडिसिन और 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद भी एनालिस ठीक नहीं हो पाई। एनालिस की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगी। अगर उसके पास मकड़ी या फिर चींटी चलते हुए दिखाई देते तो वो उसे उठाकर खा जाती थी। ये सब देखकर उसके परिवार वाले काफी परेशान हो चुके थे। अब उन्हें लगने लगा था कि एनालिस के अंदर कोई शैतानी आत्मा का वास है। ये सब देखकर एनालिस के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो एनालिस को किसी चर्च के पादरी को दिखाएंगे। सबसे पहले वो एस्ट्रो ओल्ड नाम के शख्स को अपने घर बुलाते हैं, जो उनके जान पहचान के ही होते हैं। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई थी, और जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो वो फर्श पर ही पेशाब कर देती है और उसे चाटने लगती है। इसके बाद पास में ही रखे कोयले के टुकड़े को खाने लगती है। एस्ट्रो नोट करते हैं कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर एस्ट्रो समझ जाते हैं कि एनालिस के अंदर शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि एनालिस को झाड़ फूक से इलाज करवाएं। एनालिस के पेरेंट्स धार्मिक थे, इसलिए एस्ट्रो की बात मान जाते हैं। इसके बाद 2 पादरी पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र करते हैं। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर एक तो नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है, जिसमें हिटलर, नीरो जो कि रोमन राज के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था, जूडस, केन, वेल्टिन, फिलिसमैन और लूसीफर की आत्माएं हैं। जब पहली बार झाड़ फूक किया गया तो एनालिस के अंदर की ये आत्माएं गुस्सा हो गई और एनालिस की तबीयत और भी खराब होती गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि एनालिस कभी भी एक जगह ठीक से बैठ नहीं पाती थी, जिससे झाड़ फूक करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए एनालिस को मोटी मोटी चैनों से बांधना शुरू कर दिया गया ताकि वह एक जगह बैठ सके। जब एनालिस पर झाड़ फूक कर पूछा गया कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं, तब एनालिस ने उन 6 लोगों के नाम भी बताए जिसे आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं। इसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी सुनाई दे रही है। एनालिस के अंदर की शैतान इतना हावी हो चुका था कि वो अपने पेरेंट्स को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब उसके पास जाने से लोग डरने लगे। थोड़े समय बाद एनालिस खाना पीना छोड़ देती है और वो कहती है कि उसके अंदर की शैतान उसे खाने नहीं देते। एनालिस का वजन 30 केजी तक का हो चुका था। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो जाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। 30 जून 1976 के दिन पर आखिरी बार 76वीं बार झाड़ फूक किया गया एनालिस पर। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है, उसे इस शरीर से अब छुटकारा पाना है। और अगले दिन यानी 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की 23 साल की एज में मौत हो जाती है। जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत किसी आत्मा की वजह से नहीं बल्कि कुपोषण की वजह से हुआ है। फिर डॉक्टरों ने उन 2 पादरियों और एनालिस के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि एनालिस को मानसिक बीमारी थी। अगर समय रहते उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती।
लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या आप भी भूत या आत्मा जैसी बातों पर विश्वास करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।